पुकारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान को आकर तुम बता रहे हैं और नदी मिली है, नदी में पहुंच गए हैं, ना कोई मरा है और ना ही नाम है। तो आज जो भगवान ने देखा सुदामा आए हैं और चलते समय एक बात मैं बताऊं, चावल की पोटली भामनी ने जो है सुदामा को दी के जाओ मित्र को चावल की भेंट करने आकर के, क्यों गुरु गया मित्र गया पिता गया जाओ तो छोटी मोटी भेंट संग ले जाओ। तो आज जो है चले सुदामा, भगवान ने देखा तो सुदामा नदी पर खड़े रो रहे हैं, बलहा का रूप धारण किया है और नाम लेकर भगवान कन्हैया उसी के किनारे पहुंच गए। जवाब दिया भैया क्या उस पार जाना है? कि हाँ भैया बैठो। आज सुदामा को बिठाया, नदी के उस पार किया है और नदी पार करने के बाद कहा ना उतना ही हमने तो सुदामा में भैया मैं अत्यंत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और लौट करके तुम यही बनना मेरा मित्र है, 3 लोग का विधाता है, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ और बाकी 16,108 गौरी है। अगर मैं 10 रुपया घर में गए तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो मैं दूना करके दे जाऊंगा। ठीक है जाओ, मैं यही मिलूंगा। आज सुदामा जो है दरबार पर पहुंचे हैं और दरबार में पहुंच जाते हैं। द्वारपाल ने कहा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मैं कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे। कन्हैया से तुम्हारी दशा क्या है? धोती फटी हुई है, पैर की बीमारी फटी हुई है, शरीर में वस्त्र नहीं है, पगड़ी भी नहीं है। कौन है कन्हैया? तुम्हारे जवाब दिया हमारे मित्र हैं। तुम्हारे मित्र? द्वारपाल असमय पड़ गए और जवाब दिया है तुम्हारे मित्र कैसे होते हैं कन्हैया? उन्होंने कहा यार संदेश पहुंचाओ पहले हमारा संदेश पहुंचाओ। आज जैसे संदेश भागने जाकर के द्वारपाल ने कहा कि महाराज एक ब्राह्मण देव आए हैं और तुम्हें वो मित्र बता रहे हैं, वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कन्हैया दौड़ पड़े और रास्तों में पीतम में टिका उठाने का समय नहीं रहा है और जाकर के अपने मित्र को गले से लगाया और लाख सिंहासन भगवान कन्हैया इतने रोए जल की उम्र पड़ी, आंसुओं से पैरों को धोया, कांटे निकाले और धो करके सिंगा में बिठाया और कहा तुम्हें गाँव में मुसीबत झेलते रहे, हमारे दरवाजे क्यों नहीं आए? अरे ये दूसरे घर में आज बच्चों को कहा भाभी कुशल है, बच्चे कुशल है और पहले का पढ़ते रहे तुम्हारे शरीर को कभी तो नहीं थी, अब एक बात उसी कैसे शर्म के नाए मोड़े पर देती महाराज सुदामा दी। तो भगवान कन्हैया ने झपट करके पोटी निकाली चावलों की और कहा भैया सातों कर्म हो गए लेकिन चोरी की आदत नहीं। आज पहली मुट्ठी चावल भगवान ने एक लोक सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल 2 लोक सुदामा को दे दिया और तीसरी मुट्ठी जैसे ली रुक्मिणी ने कलाई में ठहरो क्या है रुक्मिणी छोड़ो मेरी कलाई। तो भगवान बोले रुक्मिणी कहा तुमने 1 लोग मुट्ठी चावल है कौन सा काम किया, 2 मुट्ठी चावल कौन सा काम किया है? तो जवाब दिया मैंने सुदामा को 2 लोग दिए हैं। तो रुक्मिणी बोले महाराज के तो कर्म में 2 लोग दिए और तीसरा लोग कभी